घुटने में ग्रीस खत्म हो जाना, घुटने के जोड़ में दर्द का होना, घुटने का जोड़ सूजकर हड्डियों का घिस जाना, कार्टिलेज खत्म हो जाना। और इसको माना जाता है कि ये ओल्ड एज की बीमारी है और बढ़ती उम्र के साथ तो घुटने का दर्द आ ही जाता है। डॉक्टर आपको बहुत सारी दवाइयाँ लिख देते हैं और हम बिना दवाइयों के एक ऐसी नेचुरल घरेलू दवा तैयार करने का तरीका बताएंगे जिससे आपके घुटनों के अंदर दोबारा ग्रीस बननी शुरू हो जाएगी, आपकी जो स्वेलिंग हो जाती है वो ठीक हो जाती है। बढ़ती उम्र के बिना भी जो छोटे बच्चों में, जवानों में भी घुटनों से कट कट की आवाज़ें आती हैं, सुबह उठते ही आपसे घुटना खुल ही नहीं पाता, आप चल ही नहीं पाते, मॉर्निंग स्टिफनेस हो जाती है आपको। इसके अलावा और भी बहुत सारी बीमारियों में ये घरेलू नुस्खा जो आप लोग बना लोगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। इसके लिए आपको कोई दवा की ज़रूरत नहीं होगी, आपके घर में ये सामान अवेलेबल है। इसको आपने कहीं दूर जाकर नहीं लाना और 2 मिनट में आपका ये घरेलू नुस्खा बन जाएगा। और जिसे आप लंबे अरसे से जो घुटनों के दर्द के लिए दवाइयाँ खा रहे हो, आजकल बड़ा क्या छोटा जवान सभी कहते हैं गोडियां च दर्द की करिए, डॉक्टर कहते हैं गोडे बदलवा लो, घुटने बदलवा लो। तो ये वो नुस्खा है जो आपको बगैर दवाइयों के, बगैर सर्जरी के फ़ायदा देगा। अगर डॉक्टर आपको कह चुके हैं कि आपको सर्जरी करवानी पड़ेगी, ये रेमेडी के मुतालिक सबसे पहले जानने से पहले बात करूंगी कि घुटने की कौन कौन सी बीमारियों में ये घरेलू रेमेडी आपको फ़ायदा देगी और कैसे फ़ायदा देगी। सबसे पहली जो बीमारी घुटने से शुरू होती है वो है लुब्रिकेशन, जिससे डॉक्टर कह देते हैं कि आपकी ग्रीस ही ख़त्म हो गई, अब ये बनेगी ही नहीं, आपका घुटना घिस गया है, इसका कोई इलाज नहीं, अब तो सर्जरी कराओ, गोड्डे बदलवाओ, ते सुकून ना जियो। दूसरी जो घुटने की सबसे बड़ी बीमारी है, सुबह उठते ही दर्द होना, कार्टिलेज का डैमेज हो जाना। आपको डॉक्टर ने कहा है कार्टिलेज डैमेज हो चुका है तो सर्जरी ही होएगी। आपको घुटने से कट कट की आवाज़ें आती हैं जिससे घुटना और भी ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है, सूज जाता है, घुटने के पिछले हिस्से में नसें बन जाती हैं, नसों के गुच्छे बन जाते हैं, वेरिकोज वेन्स हो जाती हैं और मॉर्निंग स्टिफनेस, सुबह उठते ही घुटने से चला ही ना जाना। तो ये शुरुआती अलामात हैं आपके घुटने के ख़राब होने के। जैसे जैसे आप लोग देखते हो कि दिन आगे बढ़ता है, दिन में गर्मी होती है तो आपका घुटना फिर से ठीक हो जाता है, बेहतर हो जाता है। तो अगर आपको ऐसी कोई अलामत नज़र आ रही है तो समझ लीजिए आपके घुटनों की प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुकी है। आर्थराइटिस, ये नुस्खा सिर्फ और सिर्फ आपके घुटनों में ग्रीस नहीं बनाएगा, आपके ग्रीस को ठीक करेगा, आपके जोड़ों को तंदुरुस्त बनाएगा, घुटनों में कार्टिलेज का जो डैमेज हो चुका है उसको रोकता है और रिपेयर करता है। इसके साथ साथ जिस्म के दूसरे हिस्सों में जो जोड़ों का दर्द हो जाता है, जो आपके डायबिटीज़ की वजह से, आर्थराइटिस की वजह से ये जो जोड़ों में दर्द होने लगता है उसमें भी फ़ायदा करेगा। घुटने खराब होने की कुछ असबाब होते हैं जिसे आपको ज़रूर देखना चाहिए। जैसे कि आप लोगों ने नोट किया होगा, थायराइड वालों के घुटने बहुत जल्दी ख़राब होते हैं क्योंकि थायराइड से कैल्शियम डिस्टर्ब हो जाता है जिससे जॉइंट घिसने लगता है। शुगर वालों के घुटने बहुत जल्दी ख़राब होते हैं क्योंकि शुगर बढ़ने से नसों में स्वेलिंग आ जाती है। इसके अलावा जिन्हें डेंगू की प्रॉब्लम हो जाती है, चाहे वो आपको 10 साल पहले ही क्यों ना हुआ हो, तो ऐसे मरीज़ों में भी घुटनों की तकलीफ़ होने लगती है। बहुत सारे लोग हल्का बहुत जिस्म में दर्द होता है तो स्टीरॉयड खाना शुरू कर देते हैं, उन स्टीरॉयड की वजह से भी घुटने हाई रिस्क में आ जाते हैं। दो मेन असबाब हैं जो घुटने खराब होने के हैं जिनको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। एक है घुटने में टॉक्सिन्स, गंदगी का जमा हो जाना, यूरिक एसिड का जम जाना, जिससे आपके जो घुटने की हड्डियां हैं वो घिसने लगती हैं। घिसने की वजह से वहाँ पर रेडनेस आ जाती है और वो दोनों हड्डियों के बीच में जो ग्रीस होती है वो ख़त्म हो जाती है और जो जॉइंट है वो सूजने लगते हैं। ये है सबसे बड़ी जो वजह गंदगी। दूसरा है इन्फेक्शन। अगर घुटने बहुत ज़्यादा सूज जाते हैं तो डॉक्टर क्या करते हैं कि वहाँ से पानी निकाल देते हैं, तो जिससे आपको कुछ देर के लिए तो घुटनों से आराम मिल जाता है, तो आपका घुटना काफ़ी हद तक पहले जैसा बन जाता है। टॉक्सिन्स को, इन्फेक्शन को इस तरह से ठीक किया जा सकता है। तो इस रेमेडी को ध्यान में रखते हुए कि अगर आपकी ये प्रॉब्लम है, घुटनों के दर्द है, सुबह चला नहीं जाता आपसे, और जो जॉइंट पेन है, चाहे आपको थायराइड है, शुगर है, किसी किस्म की प्रॉब्लम में आप इन दो नुस्खों को इस्तेमाल में लाइएगा।
सबसे पहले जो नुस्खा है वो है हनी, शहद। शहद में क्या होता है, इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। रिसर्चेज में ये साबित हुआ है, शहद जिस्म में किसी भी स्वेलिंग को ख़त्म करता है। घुटने में जो बीमारी पैदा होती है वो सूजन की वजह से, स्वेलिंग की वजह से पैदा होती है, तो शहद से आपकी स्वेलिंग ठीक हो जाती है। दूसरा है गार्लिक, लहसुन। लहसुन पर भी बहुत सारी रिसर्च हुई है, ये साबित हुआ है कि लहसुन भी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ का हामिल होता है। ये किसी भी स्वेलिंग को, सूजन को ख़त्म करने का बहुत ज़बरदस्त ये एक इंग्रेडिएंट है। तो गार्लिक आपके टॉक्सिन्स को, आपके घुटनों में जो जमाव हो गया, जो यूरिक एसिड या गंदगी जमा हो चुकी है, उसको ये दूर करके आपकी घुटने को आसानी से चलने के काबिल बनाता है। अब इसको तैयार कैसे करना है ये भी सबसे पहले जान लीजिए। आपको खालिश शहद लेना होगा 100 ग्राम। 100 ग्राम ले लीजिए खालिश शहद, और उसमें तकरीबन 20 से 30 कलियां, देसी कलियां, लहसुन की देसी कलियां होनी चाहिए, वो उसमें मिला लीजिए। इसको आप रख कर नॉर्मल टेम्परेचर पर किसी भी जगह पर आप इसको रख सकते हैं। इसको तकरीबन हफ्ता 10 दिन मिक्स करके रख लेना है। ठीक है, कलियों को तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, पीसने की ज़रूरत नहीं है, साबित कलियां इसमें मिला सकते हो। 7 से 10 दिन में ये फर्मेंट हो जाएगा और फिर आपको इसका इस्तेमाल करना है। इंग्लिश दवाइयों से ज़्यादा बेहतर ये आपको फ़ायदा देगा, और वो भी नेचुरल तरीके से, बगैर किसी साइड इफ़ेक्ट के। तो 7 से 10 दिन के बाद एक लहसुन की कली आपने इसमें से निकालनी है, ये जो रेमेडी, ये शहद वाली, और उसको नीम गर्म पानी के साथ दिन में 2 बार ले लेना है। एक बार सुबह उठते ही खाली पेट, एम्प्टी स्टमक। दूसरा दिन के आप तकरीबन 4 से 5 बजे, जब वो खाली पेट होता है तब, नीम गर्म पानी से। इसमें जो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, वो आपके घुटनों में जो इन्फेक्शन हो गया, जिसकी वजह से घुटना जम गया, लॉक हो गया, आपकी टांगें खुलना बंद हो गई, डॉक्टर ने बोल दिया कि आपका घुटना फिक्स हो चुका है, अब नया डलवाना पड़ेगा, तो उसमें ये बहुत फ़ायदा देता है। ये इन्फेक्शन को मार देता है, ग्रीस को दोबारा से लाता है। जो सुबह उठते ही आपके घुटनों में क्रैम्प्स आ जाते हैं, दर्द होने लगती है कि टांग सीधी नहीं होती, वो भी ठीक हो जाएगी, गंदगी निकल जाएगी। ये नुस्खा आपके लीवर से भी गंदगी निकालेगा, ये शुगर को भी ठीक करेगा, नसों की कमज़ोरी को भी ठीक करेगा, और ये तमाम जिस्म में स्वेलिंग को, जोड़ों के दर्द को ठीक करता है। वो भी यूरिन के थ्रू ये गंदगी को बाहर निकालता है। पहले ही दिन से आपको दर्द में आराम मिलना शुरू हो जाएगा। अब जो दूसरा नुस्खा है वो है अजवाइन का। अजवाइन की बहुत सारी रेमेडीज़ हैं, बहुत ये फ़ायदेमंद है, ये आयुर्वेदिक में इसका बहुत इस्तेमाल किया जाता है, और अजवाइन को मैदे के बहुत सारे मसाइल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह इसको हड्डियों में भी, हड्डियों की बीमारियों को इलाज करने के लिए भी ठीक किया जाता है। अगर आपके जिस्म में कहीं स्वेलिंग आ जाती है कि जिस्म पर हल्का सा हाथ लगाने पे भी दर्द होता है, तो उसमें अजवाइन का तेल बहुत फ़ायदेमंद है। अजवाइन के तेल की दिन में 2 बार घुटनों के आसपास, जोड़ों पे जहाँ दर्द है वहाँ मसाज कीजिए, मालिश कीजिए। अगर आपको बहुत अकड़न है, स्टिफनेस है, घुटना अकड़ चुका है, पूरी टांग अकड़ी हुई महसूस होती है, दर्द है जो पूरी टांग में जाता है, और जो दर्द है वो सारा दिन चलता ही रहता है, तो इस मालिश से आराम आएगा। थोड़ा सा सीढ़ी, इतना छोटी सीढ़ी भी हो, उसके लिए भी टांग को उठाते हुए घुटनों में दर्द का होना, ये तमाम मसाइल ठीक हो जाएंगे। अगर आपको नसों में कमज़ोरी हो गई है, अगर आपको वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम हो चुकी है, अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम हो चुकी है, अगर आपको शुगर की प्रॉब्लम हो चुकी है, तो उनमें भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जिन लोगों को डायबिटीज़ है, हाँ, अब बात ये है कि शुगर वाले क्या करें, वो तो शहद खा नहीं सकते, तो वो ऐसा करें, 20 से 3 कलियां ये जो लहसुन की निकाल कर 100 ग्राम पानी में डालकर रख दीजिए। इसे आप रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं। हफ्ता 10 दिन इसको फ्रिज में रखने के बाद आपने इसको वैसे ही इस्तेमाल करना है। एक कली सुबह खाली पेट, एक कली 4 बजे, तो 2 टाइम ले लीजिए। उनके लिए भी बहुत इफ़ेक्टिव ये रेमेडी है। इसके अलावा कुछ बातें जो आपको ध्यान में रखनी होंगी वो ये है, बहुत ज़्यादा चलने से बहुत सारे लोग कहते हैं कि आराम आ जाएगा, बहुत ज़्यादा वॉक करने से आराम आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। जिसके घुटने ऑलरेडी घिस चुके हैं तो वो बहुत ज़्यादा टाइम तक वॉक ना करें, थोड़ा थोड़ा वॉक ज़रूर कीजिए, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबे टाइम के लिए सैर ना कीजिए, वॉक ना कीजिए।
और इससे भी आपको फ़ायदा होगा। थोड़ा बहुत आप चलोगे, इससे आपकी आंतें भी काम करना शुरू कर जाएंगी और आपके जिस्म की किसी भी हिस्से में गंदगी जमा नहीं होती। और बाज़ार के जो फर्मेंटेड फूड है उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। ये बेकरी के जितना भी सामान है उसको छोड़ दीजिए, और ये जो फास्ट फूड वगैरह तली भुनी चीज़ों का इस्तेमाल भी छोड़ दीजिए। अगर आप लोग ऐसा खाना खाते हो तो घुटनों को ठीक करना मुश्किल हो जाता है। इसके साथ साथ ब्लड टेस्ट भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि बीमारी का पता करना भी बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि विटामिन डी की वजह से, ईएसआर बढ़ने की वजह से, इन्फेक्शन जिसे कहते हैं, तो इस वजह से घुटने प्रॉब्लम कर सकते हैं, ख़राब हो सकते हैं। अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ चुका है तो इस वजह से आपके घुटने ख़राब हो सकते हैं। अगर आपका सीआरपी बढ़ जाता है तो उस वजह से भी घुटने ख़राब हो सकते हैं। थायराइड डायबिटीज़ की वजह से ख़राब हो सकते हैं। तो पहले टेस्ट करवाइए, डायग्नोस करवाइए कि घुटनों के ख़राब होने की वजह क्या है, ताकि उस बीमारी का ट्रीटमेंट करके आप पूरा ठीक हो सकें। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको हमारी पूरी वीडियो ठीक आई होगी और इंशाल्लाह ये आपको फ़ायदा भी देगी। तो इसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिए और अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह दवाओं के बगैर, मेडिसिन के बगैर आप अपने घुटनों को ठीक कर सकते हैं। तो घुटने बदलवाने के लिए जा रहे हो तो जाने से पहले थोड़ा सा टाइम अपने आप पर दे लीजिए। 20-20 लाख घुटने बदलवाने पर लग जाते हैं। 80-80 साल के भी माशाल्लाह से इस रेमेडी से रिकवर हुए हैं। तो आप लोग भी 20-20 लाख लगाने की बजाय 20 रुपए में रेमेडीज बनाकर यूज़ करें और अपनी प्रॉब्लम से छुटकारा पाइए। इजाज़त चाहूँगी, अल्लाह हाफिज़।